दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। साथियों, बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में उसने अच्छा प्रदर्शन किया। मैं फिर से कह रहा हूं, हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। जिन 36 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा, उन सीटों का अगर एवरेज निकालें सिर्फ उन सीटों का, तो बहुजन समाज पार्टी 4.5% से ज्यादा वोट शेयर लाती हुई दिख रही है। खैर, चुनाव हो गया हरियाणा का, जो बात गई वो बीत गई, जो बात गई। अब सवाल है कि आगे क्या, और आज का वीडियो इसी आगे क्या पर है। आगे बहुजन समाज पार्टी क्या करने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी का अगला जो प्लान है साथियों, वो दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के है। आप सभी को पता है कि कुछ महीनों का वक्त बचा है दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर के, और दिल्ली का जो चुनाव रहा है साथियों, वो हमेशा बाईपोलर रहा है। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अभी चल रहा है, विधानसभा में भी, और कमोबेश यही स्थिति जब से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कमजोर हुई शीला दीक्षित के बाद से, तब से बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रही है। और ये भी आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो बुनियाद है वो कांग्रेस के ही उस पर पड़ी हुई है। कांग्रेस के डाउनफॉल पे आम आदमी पार्टी की बुनियाद पड़ी है, और हम लोग तो उसके पूरे साक्षात गवाह रहे हैं। वो पूरा मूवमेंट आम आदमी पार्टी का बनने का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वो मूवमेंट, रामलीला मैदान का वो 22-24 दिनों का, वो 22 दिन का लगभग अनशन धरना, 2-3 दिन का तिहाड़ जेल के बाहर, और मैंने उसको पूरा कवर किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में क्या ऐसा करे कि उसको सफलता हासिल हो, अच्छी सफलता हासिल हो। बसपा ऐसा क्या करे कि वो 2008 वाली बसपा एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी 2008 वाले स्वरूप में लौट पाए। और दिल्ली को लेकर के साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने तैयारियां अपनी लगभग शुरू कर दी हैं, और उस पर एक आप ये कह सकते हैं कि ऑन पेपर एक खाका तैयार हो चुका है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी होने शुरू हो गए हैं दिल्ली में। जैसे आकाश आनंद को दिल्ली का होलसेल इंचार्ज बना दिया गया, उनके साथ एक व्यक्ति और हैं, उनको भी लगाया गया है। लेकिन पूरा जो अपर हैंड रहेगा वो आकाश आनंद का रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो अभी जब पिछले दिनों बैठक हुई मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन, तो उस दिन बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, और उस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। खास तौर पर दिल्ली के जो पदाधिकारी थे, दिल्ली के उसमें पदाधिकारी बताया जा रहा, जो सोर्सेस बता रहे, लक्ष्मण सिंह भी थे, और उस पर चर्चा हुई। और चर्चा के बाद में, सारी रणनीति पर चर्चा के बाद में, कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, कैसे बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करेगी, फाइनलाइज करेगी, और दिल्ली में किस तरीके का पावर सेंटर बनेगा। तो चूंकि सबसे पहले काम तो यही होता है कि ग्रास रूट लेवल पर पहुंचा जाए, और फिर वहां पर पहुंच के अपनी हैसियत, अपनी स्थिति परिस्थिति क्या कितना मजबूत है, कहां कहां कमजोर है, उसको जांचना परखना। तो बहुजन समाज पार्टी का जो पहला मिशन होगा वो ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी अपनी जो हालत है उसको समझने का। चर्चा इस बात की है कि बहुजन समाज पार्टी ने इसको लेकर के एक टीम लगाई है, जो हर विधानसभा सीट वार एक रिपोर्ट तैयार कर रही है, हर सीट की एक रिपोर्ट तैयार कर रही है, और उसमें बहुजन समाज पार्टी के एंगल से उसके प्रोज क्या हैं, यानी कि उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उसके माइनस पॉइंट क्या है, कॉन्स क्या हैं, वो तैयार कर रही है। साथ साथ में वो उन सीटों पर ये इन चीज़ों को लेकर के आइडेंटिफिकेशन कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, जिन पर अच्छी तरीके से लड़ सकती है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के अपोजिशन में कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है किस विधानसभा क्षेत्र में, और इन सारी रणनीतियों को, ये सारा जो काम है, इसको मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली को बहुजन समाज पार्टी ने 5 अलग अलग जोन में बांटा है। 5 जोन में अलग अलग बांट करके इसका काम चल रहा है, और पांचों जो है जोन प्रभारी घोषित कर दिए गए। उनमें से एक नाम आप सुजीत सम्राट का है, उनको भी एक जोन का प्रभारी बनाया गया है।
और प्रभारियों को ये कहा गया है कि जो स्थिति परिस्थिति है उसका आप पता लगाइए और उसी के आधार पर काम किया जा रहा है। वो रिपोर्ट्स बन रही विधानसभा की, हर जोन में कितनी सीटें हैं, टोटल 70 सीटें आप सभी को पता है। तो बहुजन समाज पार्टी का अभी का जो इस साल का जो बचा हुआ वक्त है, यानी कि आप ये कह लीजिए कि दिसंबर तक, बाई दिसंबर एंड तक बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को, प्रभारियों को ये लक्ष्य दिया गया है कि आप बसपा की स्थिति का सही आंकलन करें और हर सीट से कम 3 प्रत्याशियों का पैनल तैयार करें और उन प्रत्याशियों के प्लस पॉइंट्स क्या हैं, माइनस पॉइंट्स क्या हैं, किस बिंदु पर किस मुद्दे को लेकर के ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सा इशू उठाया जाए कि बहुजन समाज पार्टी के वोटर उससे कनेक्ट हों। इन सब मुद्दों पर काम शुरू हो चुका है। आकाश आनंद का पूरा सुपरविजन है, सारी रणनीति आकाश आनंद तय कर रहे हैं। अच्छा, आकाश आनंद की सक्रियता का अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि जब से आकाश आनंद को प्रभारी घोषित किया गया है दिल्ली के बारे में, तब से आकाश आनंद ने कम से कम 4 बार दिल्ली को लेकर के ट्वीट किया है, दिल्ली की स्थितियों परिस्थितियों पर ट्वीट किया है। आपको याद होगा कि आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की रिहाई हुई थी जेल से, और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी ने नाटकबाजी शुरू की, उस पर आकाश आनंद ने बहुत जोर शोर से हमला बोला था, मायावती जी ने भी हमला बोला था। आकाश आनंद ने सीधे तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि दिल्ली के सरोजनी नगर, इससे पहले वाला, ये तो खैर अभी हाल फिलहाल का है, आकाश आनंद ने लिखा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से श्री अरविंद केजरीवाल जी ने शराब घोटाले की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। साथ ही उनके आदेश पर श्रीमती आतिशी सिंह जी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ये दिल्ली के दलित समाज के साथ धोखा है। इस फैसले से लेकर से एक बार फिर केजरीवाल जी का सवर्ण प्रेम जग जाहिर हो गया। दिल्ली के दलित समाज को उम्मीद थी कि सीएम उनके समाज से होगा, लेकिन केजरीवाल जी को मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब आतिशी सिंह जी पर भरोसा है, पार्टी के दलित विधायकों पर नहीं। आगे उन्होंने लिखा था कि आम आदमी पार्टी में बहुत चालाकी से झाड़ू सिंबल लेकर दिल्ली के दलितों को ठगा है। आगामी चुनाव में दिल्ली के लोग इसी ठगी का जवाब देंगे। सीधे तौर पर आकाश आनंद ने अपनी लाइन और लेंथ इसी ट्वीट से उन्होंने जाहिर कर दी थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो आपने सिंबल झाड़ू लिया था दिल्ली के दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए, उन्हीं की आकांक्षाओं पर, उन्हीं की आशाओं पर, उन्हीं की उम्मीदों पर आपने पानी फेर दिया, क्योंकि आपने किसी दलित समाज के विधायक को इस काबिल नहीं समझा कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है या दिल्ली की गद्दी पर बैठ सकता है। यानी कि आकाश आनंद ने ये बात एकदम क्लियर कर दी, एकदम साफ कर दी कि अरविंद केजरीवाल, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में अपने कोर एजेंडे पर, मान्यवर साहब कांशीराम साहब के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी और दलितों को साधने की कोशिश करेगी। मैं आप सभी को बता दूं कि दिल्ली में दलित आबादी किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने का मादा रखती है। भारतीय जनता पार्टी को दलित कम्युनिटी वोट वहां नहीं करती है, कांग्रेस को करती थी, लेकिन कांग्रेस जब से शीला दीक्षित का निधन हुआ और कांग्रेस के तमाम सारे जो घपले घोटाले थे, जब से कांग्रेस कुल मिलाकर के कमजोर हुई, तब से दिल्ली का पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम बदला और आम आदमी पार्टी की तरफ वो दलित नेता सारे शिफ्ट कर गए, दलित वोटर शिफ्ट कर गए। लेकिन उनको मिला दरअसल कुछ नहीं, बस उसी दुखती रग को, उसी आम आदमी पार्टी की जो कमजोर नब्ज है उसको आकाश आनंद ने पकड़ लिया है और दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वो आपको देखने के लिए भी मिलेगा। अब साथियों, दिल्ली से जुड़े कुछ मैं आपके सामने फैक्ट रखना चाह रहा हूं, इलेक्टोरल फैक्ट, चुनावी फैक्ट, जो बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए दिल्ली की जो सियासी जमीन है वो बहुत उपजाऊ है, बशर्ते काम करने की जरूरत है। एक एक करके मैं आपको पहले लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा है वो मैं आपको बता दूं, कैसे बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और कैसे बहुजन समाज पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। सबसे पहले 1984 में बन के 89 में जब पहला चुनाव कंटेस्ट किया बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा में, खास तौर पर तो 5 लोकसभा सीटों पर 1989 में बसपा चुनाव लड़ी थी। 4 सीटों पर वो तीसरे नंबर पर रही थी और मैं आपको बताऊं कि लगभग 3.7% वोट बहुजन समाज पार्टी को पहले ही चुनाव में हासिल हुआ था।
91 के चुनाव में बहुत कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, डाउन हो गई बसपा, एकदम 1% वोट मिला। 1998 का चुनाव फिर से 2.5% के आसपास बसपा को वोट मिला दिल्ली में। 99 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ी, तीनों पर तीसरे नंबर पर रही, लेकिन वोट उसको लगभग 2.5% के आसपास फिर से मिला। इसके बाद आप 2004 का चुनाव देख लीजिए। 2004 के चुनाव में बसपा का जो वोट था 1 लाख से ऊपर पहुंच गया, 2.5% वोट फिर भी, लेकिन वोट प्रतिशत उसका बढ़ा फिर से। 2009 का जो चुनाव था वो बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे शानदार, सबसे अच्छा चुनाव रहा अब तक का बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन में। 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और पार्टी को लगभग 3 लाख से ज्यादा वोट मिला था और 5.5% के आसपास उसका वोट शेयर रहा था। यह सबसे शानदार चुनाव रहा। फिर उसके बाद 2014 में 1.5% वोट रहा और 2019 में भी 1% वोट रहा। 24 में एकदम डाउन हो गया, 0.7% वोट रहा, सिर्फ 62,000 वोट मिले। तो इससे ये बात साबित होती है कि बहुजन समाज पार्टी अगर मेहनत करे तो वहां पर बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ सकती है और तीसरी बड़ी ताकत बन सकती है एक बाइपोलर स्टेट में कम से कम। अब अगर विधानसभा चुनाव की बात कर लें बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन की दिल्ली में खास तौर पर, तो दिल्ली में 93 में पहला विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी ने लड़ा। 55 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, जिसमें से बसपा को लगभग 2% वोट मिला अपने पहले चुनाव में। 98 के चुनाव में बसपा को 3% वोट मिला, बढ़ता रहा वोट। फिर 2003 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें 40 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ी और लगभग 6% वोट मिला साथियों। 2003 के चुनाव में लगभग 3 लाख के आसपास उसको टोटल वोट मिला। 2008 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने कमाल कर दिया था साथियों, 14% वोट मिला था बहुजन समाज पार्टी को और सभी 70 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ी थी। 2 सीटें बसपा, 2 विधायक बसपा के जीते थे दिल्ली में। 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने सेकंड पोजीशन होल्ड की थी और 55 ऐसी सीटें थी जिस पर तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही थी। यानी कि ये वो साल था जिस पर कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी एक तरीके से, यानी कि इसने खेल बनाने और बिगाड़ने का काम किया था। 14% वोट। फिर आप 2013 का चुनाव देखिए तो 5.5% वोट रहा बसपा का, लेकिन 2015 और 2020 के चुनाव में बसपा का वोट शेयर धीरे धीरे डाउन हो गया। 15 का चुनाव देखेंगे तो 1.5% का वोट शेयर था और 2020 का जो विधानसभा चुनाव था वो 0.7% वोट शेयर था। इन पूरे फिगर से आपको एक बात समझ में यह आ जानी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने जब जमीन पर उतर के डोर टू डोर काम किया है तब बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़ी रैलियों पर कभी बहुत ज्यादा संगठन ने कम से कम फोकस नहीं किया। बहन कुंवारी मायावती जी की रैलियां लगती हैं, बाकी बहुत बड़ी रैली में बहुत भरोसा नहीं रहता बसपा का। बहुजन समाज पार्टी नुक्कड़ सभाओं के लिए आप हरियाणा में भी देख रहे थे कैसे आकाश आनंद किस पैटर्न पर काम कर रहे थे, तो उसी पैटर्न पर बेसिकली बहुजन समाज पार्टी इस बार काम करने वाली है। और चुनाव से पहले जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है, 5 जोन में बांट करके अलग अलग प्रभारी घोषित कर देना, फिर उसके बाद अपनी ताकत को पहचानने के लिए हर विधानसभा सीट की रिपोर्ट तैयार कराना, कैंडिडेट के फाइनलाइजेशन का प्रोसेस, ये अपने आप में बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए बहुत सीरियस है। और आकाश आनंद चूंकि पढ़े लिखे हैं, मैनेजमेंट के माहिर आदमी हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा, वो उसके लिए भी एक अपर एज होगा बहुजन समाज पार्टी के हाथ में। लेकिन ये देखना होगा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी कितना प्रदर्शन कैसा कर पाती। लेकिन एक बात जरूर माननी चाहिए, अगर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में गठबंधन नहीं करती जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है, तो आप ये बात मान के चलिए जो इस बार का वोट शेयर 2015 का जो वोट प्रतिशत था 2020 का 0.7%, उससे तो जरूर बढ़ सकता है। तो साथियों ये एक वीडियो था दिल्ली के बारे में जो बहुजन समाज पार्टी की तैयारी चल रही है इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारा चैनल कंटिन्यू देख रहे हैं तो मदद ज़रूर करिए और चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। आपके चैनल ज्वाइन करने से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप 1-2 लोग भी ज्वाइन करेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। तो बहरहाल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।